गुड इवनिंग गाइस। माय नेम इज संदीप अग्रवाल। बहुत लोग मुझे जानते हैं आप में से और बहुत लोग नहीं जानते। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जान पहचान के लिए तो हमारे पास टाइम है एक दूसरे की। बट एक बार ये देखते हैं कि आज हम मिले किस लिए वीडियो में। आज का जो वीडियो का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है क्रिटिकल रीजनिंग। कि यार क्रिटिकल रीजनिंग होता क्या है, कहाँ इसे यूज करते हैं, क्या इसके टाइप्स होते हैं, कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें हमें क्रिटिकल रीजनिंग फेस करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें हम आज के सेशन में एक बार देखेंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं, एंगेजिंग सेशन है, 10 से 15 मिनट का होगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव, जिसमें मैं बेसिकली तुम लोगों को ये बताऊंगा कि यार क्रिटिकल रीजनिंग है क्या चीज़। ठीक है, या कैसे इसको टैकल करना है या कैसे इसे एनकाउंटर करना है कि हम लोगों के लिए चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो पाए। देखो यार, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग ऑन द अदर हैंड डिवाइडेड इनटू 2-3 पार्ट्स। ठीक है, एनालिटिकल, नॉन एनालिटिकल, क्रिटिकल, वर्बल। तो इन सब में से जो डिबेटेबल टॉपिक रहता है सबसे ज्यादा वो क्रिटिकल रीजनिंग ही रहता है। ये मेरी बात ध्यान से याद रखना। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये भी अभी बता देता हूं। क्योंकि यार क्रिटिकल रीजनिंग में ना सबके आंसर आते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब क्रिटिकल रीजनिंग ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्रिटिकल रीजनिंग में तुम बोलोगे यार सर इसका आंसर नहीं आया या ये वाली चीज समझ नहीं आ रही है, मैं भूल गया ट्रिक। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, थियोरेटिकल कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है तो जनरली सबका आंसर आता है। बट एक दिक्कत होती है यार इसमें, आंसर तो सबका आ गया, अब सही आंसर किसका है और गलत आंसर किसका है ये हमें बहुत खास ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, जब भी हम क्रिटिकल रीजनिंग को टैकल करेंगे। तो चलो यार टाइम वेस्ट नहीं करते, इतना इंट्रो बहुत है, एक बार जानते हैं कि है क्या क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है, जैसे कलर ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं यार। चलो ठीक है, पहली हमारी स्लाइड है यार, क्रिटिकल रीजनिंग होता क्या है। ठीक, एक सेकेंड। ठीक, आओ देखो लिखा हुआ है क्रिटिकल रीजनिंग। चलो वहीं से समझते हैं बाय द हेल्प ऑफ वर्ड्स। क्रिटिकल तो इटसेल्फ ऑफ वर्ड और रीजनिंग से एक वर्ड आ रहा है रीजन। तो यार क्रिटिकली एनालाइज करके उसको एक रीजन देना है क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है, अब बहुत से तुम लोग होंगे ऐसे लोग, तुमने सुना होगा इन्फ्रेंस के क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रेंथन करने के, वीकेन करने के, कंक्लूजन बेस्ड, ठीक है, एजम्पशन बेस्ड। तो ये सारी जितने भी हमने टॉपिक सुने हैं या देखे हैं आज तक, वो सारे किसके अंडर आते हैं? क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर। ठीक है, अब सर कैसे इनको अप्रोच करना है या क्या इनकी चीजें रहती हैं, एक बार वो सारी चीजें देख लेते हैं। आओ, सबसे पहली स्लाइड है यार मेरी क्रिटिकल रीजनिंग, लिखा हुआ है थिंकिंग लॉजिकली एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ठीक है, हिंदी में बताने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा है कि यार क्रिटिकल रीजनिंग क्या है, और कुछ नहीं है, कह रहा है लॉजिकली सोचो और इन्फॉर्म डिसीजंस एज पर इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्म डिसीजन का क्या मतलब है? एज पर इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है उसके हिसाब से डिसीजन लो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? देखो फिर, अच्छा ये तो पेन हुआ होगा, कोई बात नहीं, देखो एक बार सेकंड क्या आता है मेरे पास। सेकंड स्लाइड क्या कह रही है मेरी? सेकंड स्लाइड मेरी कह रही है कि अब क्रिटिकल रीजनिंग होता क्या है। लिखा हुआ इट इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, इवेल्युएटिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड मेकिंग वैलिड डिसीजंस। मतलब कि यार कुछ इंफॉर्मेशन जो मुझे दी हुई है उसे एनालाइज करना, इवेल्युएट करना और फिर वही मेकिंग वैलिड डिसीजन लेना। तो मैंने क्या बोला कि एनालाइज भी सब कर लेंगे, इवेल्युएट भी सब कर लेंगे और डिसीजन भी सब ले लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि यार सही डिसीजन किसने लिया है, या सही तरीके से एनालाइज किसने कराया, या सही तरीके से इवेल्युएट किसने करा है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है क्रिटिकल रीजनिंग में, बस दो एक खास ख्याल हमें क्या रखना है कि यार हमारी जो रिस्ट्रिक्शन है वो एज पर द गिवन डेटा ही होनी चाहिए। मतलब कि यार जितना डेटा मुझे दिया हुआ है स्टेटमेंट में, मैं अपने आप को वहीं तक रिस्ट्रिक्ट रखूंगा या रखूंगी। ठीक है ना, इधर उधर में ज्यादा अपने आप को डाइवर्ट नहीं होने दूंगी या होने दूंगा। तो ये हमें खास ख्याल रखना है। तो क्रिटिकल रीजनिंग क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, एक प्रोसेस की तरह होता है। अच्छा, प्रोसेस पे इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि यार प्रोसेस का क्या मतलब है कि जो प्रोसेस के अंदर स्टेप्स हैं, द स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड टू मेक इट एज अ प्रोसेस कैन नॉट बी ब्रोकन। मतलब कि यार इसको ना बीच में चेंज नहीं किया जा सकता।
समझ रहे हो, प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, हम कोई भी स्टेप को ब्रेक नहीं कर सकते। तो प्रोसेस क्या है, एनालाइज करा, फिर इवेल्युएट करा और उसके बाद डिसीजन लिया, यही प्रोसेस है। ठीक है, इतना ही काम है प्रोसेस का। देखें एक बार नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है हमारी, एक सेकेंड यार। ठीक है, नेक्स्ट कह रही है मेरी इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस। देखो देखो भाई, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों क्रिटिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंस है, कहां यूज होती है। देखो लिखा हुआ है इट हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजंस। ये हम पीछे भी देख चुके हैं कि यार डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी हमारी इंक्रीज करता है। फिर लिखा हुआ है डेवलप्स एनालिटिकल थिंकिंग। अच्छा जी मिसिंग है यहाँ पे, डेवलप्स एनालिटिकल थिंकिंग। फिर इंप्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स, और कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इंप्रूव। देखो यार, ये सारी चीजें तो वो हैं जो एक वीडियो में मैंने तुम्हें इंसर्ट करने के लिए बेसिकली चीजें बताई हैं कि यार अच्छा हाउ इट इज बेनिफिशियल। सबसे मेन जो बेनिफिट का रीजन है क्रिटिकल रीजनिंग का वो यही है कि यार सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस जनरेट करता है। ठीक है, क्योंकि हमें 4 चीजें पता चलती हैं, रीडिंग हैबिट्स हमारी इंप्रूव होती हैं। ठीक है, इंट्रैक्शंस हमारी अच्छी होती हैं। फिर कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाती है हमारी, एनहांस हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमारी इंपॉर्टेंट हैं जो हमें डेली लाइफ में या डे टू डे उसमें क्रिटिकल रीजनिंग में फेस करनी पड़ती है। ठीक, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। इंपॉर्टेंस हो गई, एक बार रुको इसे इरेज कर दूं। देखो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड आ गई। देखो मेरी क्या है, टाइप्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग, कि क्रिटिकल रीजनिंग के कितने टाइप्स हैं। तो यार वैसे तो बहुत टाइप्स हैं, ठीक है, उस पर नहीं आते। एक बार देखते हैं, मैंने इसे क्या करा है, 2 में सेग्रीगेट कर दिया है। देखो 2 में सेग्रीगेट कर दिया मैंने, इंडक्टिव और डिडक्टिव, इंडक्टिव और डिडक्टिव। ठीक है, देखो क्या होता है इंडक्टिव, मतलब समझते हैं पहले। ड्रॉइंग जनरल कंक्लूजन्स फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस, मतलब कुछ कंक्लूजन को ड्रॉ करना किसमें से, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से। मतलब एग्जांपल से एक बार समझते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है द सन हैज राइजन इन द ईस्ट फॉर पास्ट 365 डेज, कि जो सन है वो कहां से निकल रहा है, 36 ईस्ट से, और कितने दिनों से, पिछले 365 दिनों से। Therefore it will be probably rise in the east tomorrow। लिखा हुआ है अच्छा कि यार हो सकता है वो कल भी कहां से निकले, ईस्ट से ही निकले। तो इन दिस एग्जांपल we are making a general conclusion rising of sun in the east based on specific observation sun rising in the east for 365 days। देखो यार हम क्या कर रहे हैं, एक कंक्लूजन, जनरल कंक्लूजन बना रहे हैं किस चीज की, कि यार कल भी सूरज ईस्ट से ही निकलेगा। और किस बेस पे बना रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन उसने मुझे दी हुई है। कि कहां पे दी हुई है, ये रही, द सन हैज राइजन इन द ईस्ट फॉर पास्ट 365 डेज। तो कल भी वो कहां से निकलेगा, ईस्ट से ही निकलेगा। इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव। अब देखो डिडक्टिव, यहां डी मिसिंग है। डिडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव देखो, ड्रॉइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन्स फ्रॉम जर्नल स्टेटमेंट्स। मतलब ऊपर क्या था, जनरल कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे थे स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से, इसमें क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं जर्नल ऑब्जर्वेशन से। एग्जांपल देखो लिखा हुआ है, पहली स्टेटमेंट है ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, मतलब सारे ह्यूमंस क्या हैं, मॉर्टल। फिर लिखा हुआ है सोक्रेट्स इज अ ह्यूमन। ठीक है, तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं देयरफॉर सोक्रेट्स इज इमॉर्टल। देखो यार 2 स्टेटमेंट लिखी हैं, ध्यान से देखना। क्या है पहली, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, और फिर दूसरी क्या है, सोक्रेट्स इज अ ह्यूमन। तो ये 2 स्टेटमेंट से निकल सकता है देयरफॉर सोक्रेट्स इज मॉर्टल। जब सारे ह्यूमंस मॉर्टल हैं और वो कह रहा है सोक्रेट्स एक ह्यूमन है, तो कह सकता हूं कि सोक्रेट्स भी क्या है, इमॉर्टल। इसको कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। नाम से समझ आ रहा है, डिडक्टिव, कुछ डिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 तरह हैं मेजर जिनका हमें ध्यान रखना है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इतनी क्लियर है बात। देखते हैं चलो एक और चीज, और क्या क्या है इसमें। ये एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूं तुम्हें कि है क्या क्रिटिकल रीजनिंग। देखो
स्किल्स आ गई क्रिटिकल रीजनिंग के लिए। क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, देखो बड़े ध्यान से देखना है। कह रहा है आइडेंटिफाई असम्पशन, मतलब अच्छा पहले मुझे यहीं पे बता दो असम्पशन का मतलब क्या होता है। टू अज्यूम, ठीक है। असम्पशन दो तरह की हो सकती है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। अच्छा इम्प्लिसिट का क्या मतलब है यार, जो पहले से स्टेटेड है, जो पता है, जिसको अलग से लिख के या बताने की जरूरत नहीं है। जैसे हमें कोई इंटरनेशनल ट्रेवल करना है तो हमें पता है ना पासपोर्ट लेने की जरूरत है, बिना पासपोर्ट के नहीं हो सकता, तो दैट इज आवर इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन। एक्सप्लिसिट क्या होता है, जो पहले से स्टेटेड है, ठीक है, जो पहले से स्टेटेड है, जिसे मुझे हिडन नहीं है या फिर जो एज इट इज दिख रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट। फिर आता है नेक्स्ट, इवेल्युएटिंग आर्ग्यूमेंट। अच्छा दूसरी चीज आ गई, अब आर्ग्यूमेंट को इवेल्युएट करना होता है। अब जनरली हमें अभी तक की आदत क्या है कि यार जो सर उसको फेवर कर रहा होगा स्टेटमेंट को, वही आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है। तो इस चीज का हमें खास ख्याल रखना है क्रिटिकल रीजनिंग में कि जरूरी नहीं है जो आर्ग्यूमेंट उसे फेवर करे वही स्ट्रांग है। जो नेगेटिव एस्पेक्ट में भी स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट है ना, तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा। वो यही कहना चाह रहा है इसमें। नेक्स्ट आता है ड्राइंग लॉजिकल कंक्लूजन। जो भी स्टेटमेंट दी हुई है उसकी हेल्प से क्या करना, लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रॉ आउट करना। और लास्ट आता है रिकॉग्नाइजिंग लॉजिकल रिलेशनशिप, ठीक है, डिटरमाइनिंग लॉजिकल रिलेशनशिप। एक लॉजिकल रिलेशनशिप ढूंढ पाना कि क्या डेटा जो दिया हुआ है और मैं जो कंक्लूजन ड्रॉ आउट कर रहा हूं, क्या उसमें कोई लॉजिकल रिलेशनशिप है भी। इतनी बातें समझ आती हैं तो नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। नेक्स्ट शीट देखते हैं एक बार क्या कह रही है, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट शीट आती है टिप्स फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स। टिप्स फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स, प्रैक्टिस रीडिंग स्किल्स। बिल्कुल यार, तो जो ये पहला बुलेट है ना, ये तो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। बिना रीडिंग के क्रिटिकल रीजनिंग को अटेम्प्ट भी कर पाना, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, या इट्स क्वाइट फीजिबल, ठीक है, या क्वाइट एडवाइजेबल। तो बिल्कुल मैं एडवाइज नहीं करूंगा बिना प्रैक्टिस करे रीडिंग स्किल्स। तो रीडिंग स्किल्स ऑटोमेटिकली वैसे भी इंप्रूव हो जाती हैं क्रिटिकल रीजनिंग को सॉल्व करते हैं जब हम या टैकल करते हैं। और क्या करना चाहिए, सॉरी, ट्राई टू सीक क्लैरिफिकेशन। बिल्कुल यार, क्लैरिफिकेशन हमें देखनी चाहिए कि क्या हम क्लियर भी हैं, क्या हम जो कंक्लूजन ड्रॉ आउट कर रहे हैं, मैं आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग वीक कर रहा हूं उसे जज, तो क्या मैं क्लैरिफाई हूं भी अपने पॉइंट्स में फैक्ट्स के हिसाब से। इवेल्युएट इंफॉर्मेशन केयरफुली, अरे लास्ट के बड़े वर्ड्स मिसिंग है, चलो कोई बात नहीं। इवेल्युएटिंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उसको इवेल्युएट करना केयरफुली। कंसीडर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, बिल्कुल यार, एक चीज के हिंदी में हमने सुना है दो पहलू होते हैं, तो वो यही कहना चाह रहा है कि हर पहलू को अच्छे से इवेल्युएट करना, किसी भी चीज को छोड़ नहीं देना हमने, ठीक है, कि हमने एक ही एंगल से नहीं सोचना, हमने सारे एंगल से सोचना है। तो यार क्रिटिकल रीजनिंग इसलिए भी थोड़ी सी चैलेंजिंग और थोड़ी सी डिबेटेबल बनती है क्योंकि इसमें जनरली हमें आदत होती है एक एस्पेक्ट को पकड़ के चलने की, लेकिन इसमें सारे एस्पेक्ट्स को हमें ध्यान में रखना होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कंक्लूजन, अब आता है कंक्लूजन, ठीक है। तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम, कह सकते हैं क्रिटिकल रीजनिंग इज एन एसेंशियल स्किल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड इवैल्यूएटिंग इंफॉर्मेशन। की है क्या, आखिरी में क्या कहें कि क्रिटिकल रीजनिंग क्या है, चाहे फिर वो आर्ग्यूमेंट हो, कोर्स ऑफ एक्शन हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, अभी वो आएंगी चीजें, लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि यार क्रिटिकल रीजनिंग क्या है, इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करना और उसके बेसिस पे अपने डिसीजंस लेना। तो सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है, बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के साथ आसान हो भी जाएगा जितना सुनने में लग रहा है, ठीक है। फिर लास्ट में आता है, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट आ गई स्लाइड, कि टॉपिक्स क्या क्या रहते हैं यार मेरे सर क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर। अब आपने बात तो कर दी, क्रिटिकल रीजनिंग है क्या क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर। तो यार सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है सिलॉजिज्म, ठीक है। फिर आता है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, फिर आता है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, जिसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम्स जनरली दी होती हैं और बोलता है कोर्स ऑफ एक्शन, नाम से समझ आ रहा है कि उस पर क्या एक्शन ले सकता हूं मैं, ठीक है। फिर आता है स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स, ये हमने बताई दिया। एजर्शन रीजन, ये सारे तुम लोग स्कूल्स में करते हुए आ रहे हो, तो स्कूल की पढ़ाई में भी होता है एजर्शन रीजन, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट कॉज है और उसका क्या इफेक्ट है,
और इन्फ्रेंस, ठीक है, कि व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। तो ये सारी चीजें कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो इतना समझना बहुत है अभी, इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा यार क्रिटिकल रीजनिंग है क्या, इसके अंदर चीजें क्या क्या होती हैं, कैसे टैकल करना है, क्या है, बस एक इंसाइट मिल जाएगा बेसिकली एक टॉपिक का उसको अटेम्प्ट करने से पहले। तो ये वीडियो बहुत जरूरी है, ठीक है, इस वीडियो को देखो। इस वीडियो से हमें ये पता चलेगा कि यार मेरे को स्टार्ट कैसे करना है क्रिटिकल रीजनिंग, क्या चीजें मुझे पहले से पता होनी चाहिए या क्या चीजें मुझे इग्नोर करनी है व्हाइल डूइंग क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिबेटेबल है नो डाउट थोड़ा सा, बट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत चैलेंजिंग है। तो अब क्या करना है या कैसे रहेंगे इसमें, क्या क्या क्वेश्चंस, वो फिर हम तब देखेंगे जब आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो में आई गेस इतना बहुत है एक टॉपिक के ओवरव्यू के लिए कि क्या होता है क्रिटिकल रीजनिंग, मैंने तुम्हें बता दिया, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे टैकल करना है, क्या टॉपिक्स हैं, वो सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है गाइस। तो आप लोग ज्वाइन करो सक्सेस मंत्रा, ताकि फिर आप अच्छे से जान पाओ कि क्रिटिकल रीजनिंग के सारे टॉपिक्स और कुछ क्वेश्चंस भी हम फिर जान पाए, ठीक है गाइस। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।